नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 में चैप्टर नंबर 5 आर्थिक विकास जो हम पढ़ रहे थे उसमें हमने उत्पादन के साधनों के बंटवारे की पद्धति के बारे में चर्चा की, जिसमें हमने पढ़ा बाजार पद्धति। उसमें हमने उसके लक्षणों के बारे में चर्चा की, फिर हमने उसके लाभ। अब हम पढ़ेंगे बच्चों बाजार पद्धतियों की मर्यादा। ठीक है बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? बाजार पद्धतियों की मर्यादा। बाजार पद्धतियों की मर्यादाओं में बाजार पद्धतियों के अनेक लाभ होने पर भी संपूर्ण नहीं है। मतलब बाजार पद्धति के अनेक लाभ होने पर भी वह संपूर्ण नहीं है, इसमें कुछ कमियां भी और उसकी कुछ सीमाएं भी है बच्चों। जैसे कि पहला, लाभ को ध्यान में रखकर उत्पादन होने से विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन अधिक होता है और प्राथमिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का उत्पादन घटता है। ये एक भी महत्वपूर्ण है कि प्राथमिक वस्तुओं का आवश्यकता क्या होती है बच्चों? कम होती जाती है। दूसरा, राज्य कोई भी नीति विषयक भूमिका न होने पर प्राकृतिक संपत्ति का अपयोग होता है। मतलब राज्य अगर किसी भी प्रकार की नीति का अगर भूमिका न निभाए तो इसमें प्राकृतिक संपत्ति का काफ़ी नुकसान होने की संभावना होती है। ग्राहक को बाजार के विषय में अज्ञानता होने से उनका शोषण होता है। और बाजार पद्धति में अगर ग्राहकों को नॉलेज ना हो, जानकारी ना हो विषय के बारे में, क्यों मतलब बाजार में प्रवेश करें और बाजार के बारे में अगर उनको जानकारी ना हो तो वहाँ पे उनका शोषण भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों, चौथा, संपत्ति और आय का केंद्रीकरण होने से आय की असमानता बढ़ती है। एकाधिकार, आर्थिक अस्थिरता, मजदूरों का शोषण आदि का भय रहता है। ये भी एक चीज़ है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों ब ऑप्शन, समाजवादी पद्धति के बारे में। बाजार पद्धति को अनेक कमियों और असफलताओं के कारण समाजवादी पद्धति का उद्भव हुआ है। बाजार पद्धति की अनेक कमियों और असफलताओं के कारण समाजवादी पद्धति का उद्भव हुआ है। रूस और चीन जैसे देशों में पद्धति अपनाकर तीव्रता से अधिक विकास किया है। मतलब बाजार जो पद्धति है, कमियों और असफलता होने के बावजूद इसका काफ़ी अधिक क्या हुआ है? विकास भी हुआ है। अब समाजवादी पद्धति की बात करते हैं बच्चों की। समाजवादी पद्धति में क्या कहा कि बाजार पद्धति की अनेक कमी और असफलता के कारण समाजवादी पद्धति का भी उद्भव हुआ है। मतलब दो प्रकार की पद्धति, एक बाजार पद्धति, दूसरी समाजवादी पद्धति। और रूस और चीन जैसे देशों ने समाजवादी पद्धति को क्या किया है? अपनाया है और उन्होंने अपना आर्थिक विकास तीव्र किया है। समाजवादी आर्थिक पद्धति बाजार पद्धति से एकदम विरोधी है। समाजवादी आर्थिक पद्धति में सभी निर्णय राज्य तंत्र द्वारा लिए जाते हैं। मतलब सभी निर्णय जो होते हैं वो सरकार के हाथ में होते हैं। उत्पादन के सभी साधनों का स्वामित्व राज्य का होता है। मतलब जितना भी उत्पादन हो रहा है सब पूरा पावर राज्यों के हाथ में होता है। इस पद्धति में समग्र अर्थतंत्र का संचालन राज्य द्वारा होता है। मतलब पूरा संचालन कौन करता है? राज्य। उत्पादन, पूंजी निवेश, साधनों का बंटवारा आदि समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर राज्यों के द्वारा लिया जाता है। मतलब कितना उत्पादन करना है, कितना पूंजी निवेश करना है, साधनों का बंटवारा किस प्रकार से करना है, मतलब समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में राज्य सभी क्या करते हैं? निर्णय लेते हैं वस्तु को ध्यान में रखकर। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, समाजवादी पद्धति केंद्र से लाभ नहीं है। समाजवादी पद्धति का केंद्र में लाभ नहीं है। अपूर्ति समग्र समाज का क्या है? कल्याण रहता है। चीज वस्तु का उत्पादन और भाव राज्य द्वारा निश्चित होता है। मतलब हर कोई वस्तु का उत्पादन, चीज वस्तु का उत्पादन करना है, उसका भाव हर चीज़ पर मतलब हर चीज़ राज्य पे आधारित होती है। राज्य द्वारा निश्चित किए गए उत्पादनों के लक्ष्यों को सिद्ध करने की जिम्मेदारी राज्य संचालित कारखानों की होती है। और राज्य सब चीज़ पर डिपेंडेंट करता है कि कारखानों में कौन सी जवाबदारी निभानी है, कौन सी नहीं। कृषि भी राज्य की मालिकी होती है। श्रमिकों को उनकी क्षमता के अनुसार वेतन दिया जाता है और उनके अनुसार काम लिया जाता है। मतलब खेती सब राज्य सरकार के हाथ में होती है। श्रमिक जो भी काम करते हैं उसके काम के अनुसार उनको वेतन भी चुकाया जाता है यहाँ पर। अब बात करते हैं बच्चों समाजवादी पद्धति के लक्षण के बारे में। पहला लक्षण है उत्पादन के साधनों की मालिकी राज्य की होती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ पूरा पावर किसके हाथ में? राज्य में। ठीक है, तो उत्पादन साधनों की सभी मालिकी नहीं किसके हाथ में होती है? मालिकी राज्य के हाथ में। दूसरा, अर्थतंत्र में सभी आर्थिक निर्णय राज्य के द्वारा लिए जाते हैं। अर्थतंत्र में सभी आर्थिक निर्णय राज्य के द्वारा लिए जाते हैं। आर्थिक प्रवृत्ति केंद्र में लाभ नहीं अपितु समाज का हित होता है। आर्थिक प्रवृत्ति के केंद्र में लाभ नहीं अपितु समाज का हित होता है। श्रमिकों को काम के बदले वेतन चुकाया जाता है। याद रखना बच्चों, सभी अर्थतंत्र के सभी निर्णय राज्य के हाथ में। केंद्र का कोई आर्थिक लाभ नहीं होता, वो सिर्फ समाज का हित के लिए कार्य करते हैं और श्रमिकों को काम के बदले वेतन चुकाया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं।
समाजवादी पद्धति के लाभ। पहला लाभ क्या है बच्चों कि समाज की आवश्यकता के अनुसार उत्पादन होने से अनावश्यक और विलासिता की वस्तु का उत्पादन नहीं होता। ये एक चीज़, मतलब जितनी जरूरत है उतनी चीज़ों का क्या होता है, उत्पादन होता है। इस पद्धति में उत्पादन के लिए निर्णय राज्य द्वारा लिए जाने से प्राकृतिक संपत्ति का अपयोग नहीं होता। मतलब इसमें निर्णय अगर सरकार लेगी तो सरकार सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर लेती है, तो इसमें प्राकृतिक संपत्ति जो भी होती है उसका ज़्यादा अपयोग नहीं हो पाता। आय और संपत्ति की असमानता दूर होती है और ग्राहकों का शोषण नहीं होता। एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों इसमें। समाजवादी पद्धति की मर्यादा के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों। समान बंटवारा सामाजिक कल्याण की उम्दा उद्देश्य के साथ लागू की गई समाजवादी पद्धति की कुछ कमियां भी हैं। अब उसकी कमियां कौन कौन सी? उत्पादन साधनों का स्वामित्व राज्य होने से उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता। पहला, स्पर्धा का अभाव के कारण अर्थतंत्र में संशोधन का वेग नहीं मिलता। स्पर्धा का क्या होता है, अभाव होता है, जिसके कारण अर्थतंत्र में ज़्यादा गति नहीं आ पाती है। इस पद्धति में व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं रहता। इस पद्धति में व्यक्तिगत स्वतंत्र नहीं रहता। ठीक है। चौथा, राज्य के संपूर्ण हस्तक्षेप के कारण नौकरशाही का भय उत्पन्न होता है। क्या लिखा है चौथा पॉइंट? राज्य के संपूर्ण हस्तक्षेप के कारण नौकरशाही का भय उत्पन्न नहीं होता। मतलब कोई नौकरशाही का भय उत्पन्न नहीं हो पाता है बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समाजवादी पद्धति के लाभ और उसकी मर्यादा के बारे में बच्चों। ठीक है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान से पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समाजवादी पद्धति चीन, रूस जैसे देशों ने अपनाया है और अपना आर्थिक विकास काफ़ी अधिक मात्रा में भी किया है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों मिश्र अर्थतंत्र के बारे में। अब हम चर्चा किसके बारे में करेंगे? मिश्र अर्थतंत्र के बारे में।